पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज, राजनीतिक विचारधारा, इसका 12th पार्ट है, 12वां हिस्सा है। सोशल लिबरलिज्म, सामाजिक उदारवाद। हाव हाउस वाज द सपोर्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड सोशल इक्वलिटी। जैसे कि पहले हम जानते हैं कि उदारवाद में जो है शैतान किस्म के भी थिंकर आए थे, पॉलिटिकल थिंकर, और इंसानियत वाले भी पॉलिटिकल थिंकर आए थे। तो अब जो सोशल लिबरलिज्म है, सामाजिक उदारवाद है, तो इसमें कुछ ये जो थिंकर हैं जैसे हाव हाउस हैं, तो ये सब में थोड़ी सी इंसानियत थी इन सब के अंदर। तो वही कह रहे हैं, हाव हाउस सामाजिक न्याय और सामाजिक समानता के सिद्धांतों के समर्थक हैं। यानी वो उदारवादी जिनके अंदर इंसानियत थी, वो जो है सामाजिक न्याय और सामाजिक समानता के सिद्धांतों के समर्थक बनते हैं। उसमें एक ये भी हैं, हाव हाउस जी भी हैं, जो कि जिनके अंदर इंसानियत थी और ये उदारवादी राजनीतिक चिंतक हैं। तो वो जो है सामाजिक न्याय और सामाजिक समानता के सिद्धांतों के समर्थक हैं। स्टेट शुड टेक ऑल द स्टेप्स टू इस्टेब्लिश सोशल जस्टिस। तो हाँ, वही जो सामाजिक उदारवादी है उनका कहना है कि राज्य को सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए सभी आवश्यक कार्य करने चाहिए। जैसे हमारा भारत देश है, हमारा भारतीय संविधान है, तो ये कल्याणकारी राज्य की स्थापना करता है, तो उसमें सामाजिक न्याय है। तो सामाजिक न्याय के लिए इसमें फंडामेंटल राइट्स हैं, यानी मूल अधिकार हैं, और नीति निदेशक तत्व हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट हैं। तो उसके जरिए जो है ये सामाजिक न्याय की व्यवस्था भारतीय संविधान करता है। तो वही ये जो उदारवादी हैं, सामाजिक उदारवादी हैं, वो कह रहे हैं कि राज्य को सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए सभी आवश्यक कार्य करने चाहिए, सभी आवश्यक कार्य। इसीलिए हमारे मूल अधिकार में 15(4), 16(4) में प्रतिनिधित्व की व्यवस्था है, खास करके SC, ST, OBC माइनॉरिटी के लिए, जो कि इस भारत देश की 90% जनसंख्या है, जिसको मूल निवासी बहुजन कहते हैं। तो उनके लिए जो है आरक्षण की व्यवस्था है 15(4), 16(4) में। तो वही है ना, राज्य को सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए सभी आवश्यक कार्य करने चाहिए, ये चीज कह रहे हैं सामाजिक उदारवादी, ये बात कह रहे हैं। और हमारे भारतीय संविधान में है। ये अलग बात है कि आज 21वीं सदी में ये शैतानवादी ताकतें और फांसीवादी ताकतें, शैतान पेशवा सत्ता में पहुंच गया है, वो भारतीय संविधान की हत्या कर रहा है। तो भारतीय संविधान की इसीलिए हत्या कर रहा है क्योंकि वो सामाजिक न्याय नहीं चाहता। In the same way, Lockewill also supports the interference of state into economic system for the social justice. इसी प्रकार लोकविल भी एक पॉलिटिकल थिंकर हुए हैं सामाजिक उदारवाद में। तो इसी प्रकार लोकविल भी आर्थिक क्षेत्र में न्याय करने के लिए राज्य के हस्तक्षेप को अनुचित नहीं समझते थे। इसीलिए भारत देश में प्रधानमंत्री नेहरू जी थे, देश जब आज़ाद हुआ 1947 में, तो अंग्रेजों द्वारा प्रस्थापित उद्योगों का उन्होंने राष्ट्रीयकरण किया। इंदिरा जी ने जो है बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। इंदिरा जी हमारी प्रधानमंत्री थी। और बीमा क्षेत्र का उन्होंने किया, राष्ट्रीयकरण किया। कोल फील्ड का उन्होंने किया, स्टील का किया। इसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी है, इसी तरह से रेलवेज, एयरवेज, रोडवेज, सभी का राष्ट्रीयकरण किया गया भारत देश में। तो किस लिए किया गया? इसलिए किया गया कि सामाजिक न्याय जो है आर्थिक क्षेत्र में भी दिया जा सके, आज 21वीं सदी में 2021 में हम उल्टा देख रहे हैं। हमारे मोदी जी कहते हैं कि सरकार का काम जो है वो धंधा करना नहीं है, उद्योग चलाना नहीं है। हद हो गई। लिबरल सोशलिज्म, उदारवादी समाजवाद। अंडर द कैपिटलिस्ट सिस्टम स्टेट शुड इम्प्लीमेंट पब्लिक वेलफेयर प्रोग्राम। राज्य की पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत रहते हुए सार्वजनिक कल्याण का साधन बना देना चाहते थे। राज्य की पूंजीवादी व्यवस्था
के अंतर्गत रहते हुए सार्वजनिक कल्याण का साधन बना देना चाहते थे। ये जो उदारवादी समाजवादी थे, उदारवादी, अब देखिए पूंजीवादी व्यवस्था में भी जो है समाजवादी पैदा हो गए, उदारवादी समाजवादी पैदा हो गए। वो कहते हैं ठीक है आपका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, लेकिन सामाजिक कल्याण होना चाहिए, पब्लिक वेलफेयर होना चाहिए, ये बात वो कह रहे हैं। पब्लिक वेलफेयर होना चाहिए। अब ये पब्लिक वेलफेयर और कल्याणकारी राज्य हमारे सम्राट अशोक की देन है। हमारे भारत देश में ईसा से जो है 260 साल पहले सम्राट अशोक ने इसे भारत देश में लागू किया था। आज देखिए सारी दुनिया का सिद्धांत बन गया, वो चाहे समाजवादी हो, साम्यवादी हो, पूंजीवादी हो, हर कोई जो है पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करना चाहते हैं, सामाजिक कल्याण के लिए काम करना चाहते हैं, उससे अलग होना नहीं चाहते। सोशल लिबरलिज्म ऑफ नॉन लिबरल पार्टीज, इसका मतलब होता है कि सामाजिक उदारवाद जो गैर अनुदार पार्टियों द्वारा, अनुदार दलों द्वारा, सामाजिक उदारवाद अनुदार दलों द्वारा। तो क्या कह रहे हैं? To compete in politics, non-liberal parties are also implementing the social and economic welfare programs of liberal and socialist parties. Socialist parties राजनीतिक प्रतियोगिता में विजयी होने के लिए, राजनीतिक प्रतियोगिता में विजयी होने के लिए अनुदार दल मतलब कि जो नॉन लिबरल हैं, उदार दलों एवं समाजवादी दलों के, उदार दलों एवं समाजवादी दलों के लोक कल्याण के उद्देश्यों पर आधारित सामाजिक आर्थिक कार्यक्रमों को अपना रहे हैं, सामाजिक आर्थिक कार्यक्रमों को अपना रहे हैं। यानी राजनीतिक प्रतियोगिता में, राजनीति में अगर बने रहना है तो जो अनुदार दल हैं वे भी जो है समाजवादी और उदारवादी दलों के जो लोक कल्याणकारी कार्यक्रम हैं उन कार्यक्रमों को अपना रहे हैं। आप देखिए हमारे मोदी जी जो हैं ये फांसीवादी ताकत और सैद्धांतिकवादी ताकतों का एक तरह से वो हैं, एक तरह से उन्हीं के पक्ष में रहते हैं, लेकिन अभी गरीब जनता को वो 100 ग्राम दाना दे रहे हैं, मुर्गी का दाना दे रहे हैं, 100 ग्राम मुर्गी का दाना दे रहे हैं। इसी को साथियों शैतानियत इसी को कहा जाता है, इसको इंसानियत नहीं कहा जाता। लेकिन अब क्या करें, सामाजिक कल्याण के नाम पर हमारे भारत देश में ये हो रहा है, हमारे भारत देश में हो रहा है। इसको सुन करके दुनिया के लोग हंसते हैं। In Britain, the structure of public welfare state, which was established by Labour Party, non-liberal parties have no courage to destroy it. ब्रिटेन में लोक कल्याणकारी राज्य की जो इमारत, ब्रिटेन में लोक कल्याणकारी राज्य की जो इमारत मजदूर दल ने खड़ी की है, उसका ध्वंस अनुदार दल नहीं कर सकता, यानी जो कल्याणकारी राज्य की प्रस्थापना ब्रिटेन में हुई है, किसी पार्टी में दम नहीं कि उसको वो उखाड़ करके फेंक दे। लेकिन हमारे भारत देश में साथियों उल्टा हो रहा है। कांग्रेस ने जो समाजवादी अर्थव्यवस्था या मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत देश के अंदर चलाया था, पब्लिक सेक्टर बनाए थे जिसके द्वारा लोगों को SC ST OBC माइनॉरिटी को रोजगार कुछ मिल रहा था, वही पार्टी जो है उदारवाद के नाम पर निजीकरण करना शुरू कर दिया। और आज जो है आज हमारे मोदी जी ये जो है शैतान पेशवा जो सत्ता में आ गया है, फांसीवादी शैतानवादी ताकतें सत्ता में आ गई हैं, वो तो भारत के पब्लिक सेक्टर को बेच रहे हैं, औने पौने दाम में बेच रहे हैं और जल्दी बेच रहे हैं। दुनिया में कल्याणकारी राज्य की प्रस्थापना हो रही है, हमारे भारत देश में अकल्याणकारी राज्य की प्रस्थापना हो रही है। 21वीं सदी में हो रही है साथियों, 2021 में हो रही है। ये हम लोग अपने आंखों से देख रहे हैं।